सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार। पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और जिला परिषद की 14 तथा नगर निकाय की 11 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य समान विकास, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना। देखिए, इसमें भी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने अधिकृत प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, डिसाइड किए हैं और उनको चुनाव में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने पहले सरेंडर कर दिया है कि जो जीतेगा वो हमारा है। उनको हार बिल्कुल सामने दिख रही है, वो हार का तकमा नहीं लेना चाहते, वो इससे बाहर से निकलना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है, चाहे वो जिला परिषद का वार्ड हो, चाहे वो नगर परिषद के हमारे जो काउंसलर्स के चुनाव हो। प्रत्येक कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार बैठा है और प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद में भी और नगर परिषद में प्रचंड जीत हासिल करेगी। ये जो 3 राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और उसमें सबसे बड़ी जीत वेस्ट बंगाल में, जिसको हम आज तक नहीं जीत पाए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है जो बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। बंगाल के प्रत्येक मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। सबसे पहले तो मैं बंगाल के प्रत्येक मतदाताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और प्रचंड बहुमत से हमें सत्ता हासिल कराई है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे तो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन, जिस दिन जीत हुई उसी दिन ये कह दिया कि वेस्ट बंगाल में जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते, जहां वहां लागू नहीं था, आयुष्मान भारत बंगाल में तुरंत कैबिनेट की पहली बैठक में लागू हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति गरीब है उसको 5 लाख रुपए देकर उसका इलाज कराने की गारंटी मोदी जी ने ले ली। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे पहले क्या किसी सरकार ने 1 रुपया भी गरीब आदमी को दिया इलाज कराने के लिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो समान विकास, सबके लिए शिक्षा का अधिकार, सबके लिए स्वस्थ रहने का अधिकार, ऐसा ना हो कोई व्यक्ति पैसों के अभाव के कारण इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। तो इसलिए 5 लाख का उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी ली। तो वैसे ही आसाम में हमारी प्रचंड जीत हुई, तीसरी बार हैट्रिक बनी। पांडिचेरी में हमारी जीत हुई। तो ये बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो इसका इम्पैक्ट नेचुरल है। कहीं भी जब पार्टी का काडर पार्टी जीतती है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह डबल है। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिनके पास ले दे के बचा कुछ नहीं है। अब 2-3 राज्यों में है, वो भी मुझे लगता है जो आने वाले 1 साल का चुनाव है उसमें लिफ्ट जाएंगे। नगर परिषद चुनावों की वो सारी व्यवस्था खत्म करके जो डिपुओं में राशन अब गांव के गरीब लोगों को मिलता है, वो जो दुकान में मिलता है ऑलमोस्ट उसके बराबर प्राइस है। कुछ दालों के तो आपने 3 सालों में 35 रुपए बढ़ा दिए। तो कांग्रेस की नीतियों से प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता पूरे तरीके से त्रस्त है। और जब प्रदेश की जनता त्रस्त है तो प्रदेश की जनता के पास यही पहला मौका चुनाव के माध्यम से आया, जिसको प्रदेश सरकार ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जैसे कैसे इन चुनावों को टाला जाए। जनता प्रदेश सरकार को सबक सिखाएगी। प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है। अच्छा सर, हम बिलासपुर की बात करें और खासकर जिला परिषद के वार्डों की बात करें तो आप जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? वार्ड पंच का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो, हम लोग एक रणनीति के तहत काम करते हैं। चुनाव होता है और पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है, पूरी रणनीति बन गई है। उस रणनीति के हिसाब से हमने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और
अभी उनकी स्क्रूटनी हो गई, उनको चिन्ह मिल गए। अब आने वाले टाइम में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ 11 की 11 सीटों को नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीतेंगे।